हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं जो एक्सप्रेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था उसको प्लॉट करूंगा। इवन दो यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो तब भी आप देख सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज वेरी क्विकली। एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको जेड पॉइंट पे, किसी गिवन डिस्टेंस पे, ठीक है, जहाँ पे ड्यू टू व्हाट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से, ठीक है। तो मैंने ये डिराइव किया था, इसको डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स में डिवाइड करके और इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया था ये, ठीक है। फॉर जेड इज ग्रेटर देन जीरो, जेड ग्रेटर देन जीरो मीन्स व्हेन यू आर गोइंग away from the disk in positive z direction, or z less than 0, that means you are going downwards below the disk in negative z direction, ठीक है। अब इसको प्लॉट कैसे करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? लेट्स जस्ट एज्यूम दैट ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ई जेड अपॉन कोई कांस्टेंट ई नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस, और यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आर बाहर आएगा क्योंकि रूट रूट है, पावर हाफ है, और अंदर रूट में क्या बचेगा? आर कॉमन लियो ना, 1 प्लस जेड बाई आर होल स्क्वायर, ठीक है। कब? जब जेड ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है। या जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फाइन, आई हैडंट स्विच्ड ऑन द वीडियो, ओके, फाइन। सो जब जेड लेस देन जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -1 माइनस जेड बाई आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जेड बाई आर होल स्क्वायर, ठीक है। तब जब जेड लेस देन जीरो। इसको प्लॉट करने का सिंपल सा, आपको पता है कैसे करते हो। वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे? ई जेड अपॉन ई नॉट। देखो, चाहे ई जेड प्लॉट करो या ई जेड अपॉन ई नॉट, बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ई नॉट एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दे रहे हो। और इधर क्या होगा? एक्स एक्सिस पे जेड बाई आर। टेल मी वन थिंग, व्हेन जेड बाई आर इज जीरो, जेड बाई आर जेड बाई आर जीरो का मतलब हुआ जेड जीरो हुआ कहाँ पे? व्हेन यू आर एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी यहाँ पे। देखो, ई जेड अपॉन ई नॉट की वैल्यू 1 आ रही है, दैट मीन्स ई जेड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और जैसे जैसे जेड बाई आर इंक्रीज करोगे, तो आप वन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कुछ ना। लेट्स जस्ट कंसीडर जेड ग्रेटर देन जीरो। अभी के लिए हम जेड ग्रेटर देन जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये रिड्यूस होगा, और जेड बाई आर जब बहुत ही ज्यादा, बहुत लार्ज हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? जेड बाई आर अगर ग्रेटर देन वन हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में रूट हटा के क्या आ जाएगा बाहर? जेड बाई आर आ जाएगा। दैट मीन्स 1 प्लस, अब जेड बाई आर इतना ज्यादा है कि उसमें वन जोड़ो, वो भी स्क्वायर कर दो, उसमें वन जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पे जेड बाई आर अपॉन जेड बाई आर आ जाएगा। तो ये कैंसिल, तो 1 - 1, व्हाट विल यू गेट? क्या मिलेगा? जीरो। तो लास्ट में कहाँ पे होगा ये जीरो? कब होगा? जब इनफाइनाइट होगा। ऐसे इनफाइनाइट पे यू कैन नॉट अचीव इट इन प्रैक्टिकल, बट जीरो हो जाएगा, राइट। और जब यहाँ पे जेड बाई आर की वैल्यू फिर से जेड लेस देन जीरो होगा, तो जब जेड जीरो है तो ऑफ कोर्स माइनस, माइनस में मैक्सिमम होगा। और जब जेड बाई आर फिर से, सॉरी, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मैक्सिमम से फिर से ये रिड्यूस हो जाएगा कहाँ पे? जब -जेड बाई आर लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, दो केस कंसीडर करते हैं। केस वन, जब z/r is greater than 1, that means you are where you are at the infinity, बट infinity पे एक्चुअली नहीं हो। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू डिराइव थिंग्स, ठीक है। Ez की वैल्यू डिराइव करते हैं। तो हमारे पास क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - z/r अपॉन z/r होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, टू द पावर हाफ, ठीक है। जेड बाई आर की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन वन है, ओके।
Okay, fine. So actually, this is case one. Z, that means Z is greater than R. You are very far away, right? Then यहाँ पे एक modification I want to do. Sigma upon 2 epsilon naught. Let's consider, let's take R common, right? Sorry, let's take Z as a common. ओके अगर आप z कॉमन लोगे इंस्टेड ऑफ r, यहाँ पे देखो r कॉमन लियो ना, z अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? क्यों कर रहा हूं मैं अभी बताता हूँ। देयर इज अ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा 1 माइनस 1 प्लस आर बाई जेड, आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। इसमें हमें बाइनोमियल लगाना है, और बाइनोमियल में कंडीशन होती है आर बाई जेड इज वेरी लेस। अगर z बाई आर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दोगे आप, व्हाट विल यू गेट देन? r बाई जेड वुड बी मच लेस देन 1। ठीक है, व्हाई? बिकॉज यू आर वेरी फार फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, देन लेट्स जस्ट फाइंड आउट क्या मिलेगा हमें इस केस में। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। आगे वाला टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे, व्हाई? बिकॉज आर बाई जेड बहुत स्मॉल है और आगे पावर इंक्रीज होता जाता है। किसी स्मॉल नंबर का पावर आप इंक्रीज करोगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी वैल्यू, उतना सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं आएगी। तो जब ये माइनस ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 विल कैंसिल आउट और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई 2 आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सिग्मा की जगह आप लिख सकते हो क्यू, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है? आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ये कैंसिल, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ पढ़े थे? पॉइंट चार्ज की वजह से जेड डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो व्हेन यू आर वेरी फार फ्रॉम द डिस्क, जो डिस्क आपके पास है यहाँ से वेरी फार फ्रॉम द डिस्क हो, ये जेड टेंडिंग टू जेड इज ग्रेटर देन आर, रेडियस से बहुत ज्यादा हो, तो ये डिस्क विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। डिस्क कैसे एक्ट करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, दूसरा केस बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा केस में, सेकंड केस बाय द वे उसी का माइनस हो जाएगा अगर आप जेड नेगेटिव कर दोगे, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो केस 2 में आपको कंसीडर करना है व्हेन आर इज ग्रेटर देन जेड। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस इज कि जो डिस्क है, डिस्क इज इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज। ठीक है, एंड वेयर यू आर, एक और इसका सिग्निफिकेंस है, या तो डिस्क इनफाइनाइटली लार्ज है, या तो आप डिस्क के बहुत ही पास में हो, यू आर वेरी नियर टू द डिस्क। यहाँ पे सेंटर के, अगर ये यहाँ से आर डिस्क है तो यू आर वेरी क्लोज, ठीक है, रेडियस के कंपैरिजन में। तब क्या केस होगा? टेल मी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ई जेड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। व्हेन यू आर वेरी नियर तो जेड क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो होगा। या तो फिर ऐसे कर लो, जेड जीरो, या तो आर इतना ज्यादा है, दैट मीन्स आर इज इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू या तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा जब जेड ग्रेटर देन जीरो, या तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व्हेन जेड लेस देन जीरो। देखो यहाँ पे माइनस था ना, जब जेड लेस देन जीरो था तब। ठीक है, ओके। तो इसका प्लॉट कैसे करेंगे? ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, इधर क्या है आपका? ई जेड अपॉन ई नॉट, या फिर ई जेड का सीधा इसमें प्लॉट कर सकते हैं तो हमें थोड़ा एक्सप्रेशन वाइज मिलेगा, ई जेड वर्सेस जेड। तो जैसे ही आप यहाँ पास में आओगे तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? ओह व्हाट हैपेंड,
कंप्यूटर हैंग कर गया, सॉरी, विल हैव टू वेट आई थिंक, कम ऑन, हाँ हो गया, फाइन, सॉरी। यहाँ पे जब जेड जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और जैसे जैसे आप कहीं भी रहो, तो जब आर की वैल्यू, कहीं भी जाओ आप जेड इंक्रीज भी करोगे तो इट डजेंट मैटर, क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू इतना ज्यादा है, ऑलरेडी जेड से बहुत ज्यादा है। तो आप डिस्क के पास रहो या दूर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और वही जब जेड माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप जेड डिस्क के नीचे कितना भी नीचे जाओ, क्यों? क्योंकि डिस्क इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तब प्लॉट कैसा आएगा ऐसा, तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, दो केस देके, राइट, ठीक है। और इस केस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो, कि अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लिया गया कि इनफाइनाइटली डिस्क है, अगर आप एक तरफ से डिस्क के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो, तो कितना चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताओ, टेल मी। डेल्टा ई कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जीरो मत कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एनॉमली है, कब? जब आप किसी इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क को एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करते हो, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके बता सकते हो आप how did you like the video, and if you have any doubt, please just comment under the video, I will respond. Thank you so much.